हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एनएसए के बारे में, जो कि अभी बहुत ही चर्चा में है। तो आप सभी के सामने है कि एनएसए के यहाँ पे 3 फुल फॉर्म लिखे गए हैं। पहला है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी। नेक्स्ट है आपका नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। तो फ्रेंड्स, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है। नेक्स्ट है आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में रासुका बोला जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एनएसए चर्चा में आखिर रहे क्यों। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा को लेकर 5 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाई गई है। दिल्ली में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हिंसा हुई। इससे पहले रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन में भी हिंसा होने की बात सामने आई थी, और जहां पर 2 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया गया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के पर्व पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। कुछ लोगों ने इस दौरान पथराव कर दिया था, जिससे हिंसा जो है वो भड़क गई थी। हालांकि हालात बिगड़ने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने मामले को कंट्रोल में ले लिया था। आइए जानते हैं कि आखिर ये एनएसए होता क्या है तथा इसे किस तरह से अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, या इसे हिंदी में रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम से भी जानते हैं। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर प्रशासन को लगता है कि किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है, तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को रासुका एनएसए के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज़्यादा अधिकार देने की मकसद से बनाया गया था। इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या राज्य सरकार कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की ज़रूरत है, तो उसे भी गिरफ्तार कर सकती है। कुल मिलाकर ये जो कानून है किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में या गिरफ्तार करने का इजाज़त देता है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के इतिहास के बारे में। क्या है इस कानून का इतिहास? तो फ्रेंड्स, ये एक प्रिवेंटिव कानून है। प्रिवेंटिव का मतलब कि किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार करना। इस कानून का इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। 1818 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन थर्ड नाम का कानून बनाया था। इसमें घटना होने से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। फिर 1919 में राउलेट एक्ट लाया गया। राउलेट एक्ट में तो ट्रायल की भी व्यवस्था नहीं थी, यानी जिसे हिरासत में लिया गया वो अदालत भी नहीं जा सकता था। इसी कानून के विरोध के चलते ही जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था। भारत जब आज़ाद हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया। 31 दिसंबर 1969 को इसकी अवधि खत्म हुई। 1971 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको मीसा के नाम से भी जानते हैं, इसे लाया गया। कब? 1971 में। इसके बाद 1975 में इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मीसा का उपयोग किया गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब इस मीसा को जो है ख़त्म कर दिया गया। फिर 1980 में इंदिरा गांधी जब फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनी तब उनकी सरकार में 23 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संसद में पास किया गया, और 27 दिसंबर 1980 को एनएसए कानून बना। कब बना? 27 दिसंबर 1980 को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए जो कानून है वो बना। क्या है इस कानून में प्रावधान? आइए जानते हैं।
तो इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर इसकी अवधि 3-3 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 12 माह तक जेल में रखा जा सकता है। हिरासत में रखने के लिए संदिग्ध पर आरोप तय करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार को बताना पड़ता है कि इस व्यक्ति को जेल में रखा गया है और उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ हाईकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील कर सकता है, उसे वकील भी नहीं मिलता। जब मामला कोर्ट में जाता है तब सरकारी वकील कोर्ट को मामले की जानकारी देते हैं। क्या होती है इसमें सज़ा? तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर इसे 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी हालत में 12 महीने से ज़्यादा जेल में नहीं रह सकते जिसके ऊपर एनएसए एक्ट लागू किया गया है या फिर लगाया गया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।